सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं को मैं देख रहा हूँ, उसका समाधान किया जाएगा। तो पहली जिज्ञासा है कि गीता में वर्ण व्यवस्था है, आज वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई है, तो क्या गीता अप्रासंगिक हो गई है? गीता में तो वर्ण व्यवस्था है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ये भगवान ने कहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। तो इन दो श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि गीता में वर्ण व्यवस्था है। कि चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, गुण कर्म से उनका विभाग किया गया है। तो उनके नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बताए गए हैं और उन्हें कर्म के द्वारा विभक्त किया गया है। उनके स्वभाव को समझते हुए जो उसमें जो उत्पत्ति हुई है उसके हिसाब से, गुणों की उसके हिसाब से किया गया। स्वभाव प्रभवेद गुण, गुणों की जो उत्पत्ति हुई है उसमें जिससे उनका स्वभाव जैसा बना है उसके हिसाब से और कर्म के हिसाब से। अब इसके बाद जो है, तो इस बात को तो ये भी मान रहे हैं कि गीता में वर्ण व्यवस्था है, तो बात सही है, वर्ण व्यवस्था है। अभी इनका जो दूसरा वह है कि आज वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई है। तो पहली बात मैं बताऊं कि वर्ण व्यवस्था जो है आज खत्म नहीं हुई है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वर्ण व्यवस्था सिर्फ भारत में है और अब ये खत्म हो गई है, संविधान लागू हो गया है तो अब वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई है। लेकिन वर्ण व्यवस्था को अच्छा से समझने के लिए हमें बृहदारण्यक उपनिषद में जाना पड़ेगा और वहाँ हम समझेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है। बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत बढ़िया से समझाया गया है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। तो वर्ण व्यवस्था मनुष्यों से पहले से ही है, पृथ्वी के भी उत्पन्न होने से पहले से ही है। यह तो उत्पत्ति का एक विधान है, कैसे कोई चीज उत्पन्न होती है, गुण के जरिए, कर्म के जरिए, स्वभाव के, उस आधार पर उनका विभाजन किया गया है। तो जो शुद्ध चेतना है उसको ब्रह्म कहा गया है। किसको ब्राह्मण कहा गया है, किसको क्षत्रिय, किसको वैश्य, किसको शूद्र, यह हमें सबसे बढ़िया बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। बृहदारण्यक उपनिषद का अध्याय 1 ब्राह्मण 4 और यह मंत्र 11 से लेकर 14 तक में व्याख्या, तो मैं 11 पढ़ रहा हूँ अभी। ब्रह्म वा इदम् अग्र आसीदेकमेव तदेकं शन्यव्यवत् तत्श्रेयो रूपं मत्सृजत् छत्रं यान्येतानि देवत्रा छत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो मृत्युरिशान्ति। अर्थात आरंभ में वह एक ही ब्रह्म था, ब्राह्मण था।
अकेले होने के कारण वह विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ, तो उसने अतिशयता से अपने छत्र रूप की रचना की, यानी उसने स्वयं को ही फिर रचा छत्र रूप में। और वे कौन क्षत्रिय हुए? तो देव, इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशान, इन्हें उत्पन्न किया। ये क्षत्रिय। और ये कौन है? ये देवता है, अर्थात ऊर्जा। तो पहले चेतना थी, फिर ऊर्जा हुई। ऊर्जा को ही क्षत्रिय कहा जाता है, क्योंकि उसी में वह शक्ति होती है। शक्ति को ही क्षत्रिय कहा गया। अब इसके बाद हम आते हैं 12वें मंत्र में। स न व्यवत्स विषम सृजत यान नेतानि देवजातानि गणश आख्यायन्ते वसुवो रुद्रा आदित्या विश्वे देवा मर्तते। अर्थात वह ब्रह्म विभूति युक्त करने में समर्थ फिर भी नहीं हुआ, मतलब क्षत्रिय होने के बाद, यानी ऊर्जा होने के बाद भी चेतना समर्थ नहीं हुई कर्म करने में। तब उसने वैश्य की रचना की, अर्थात वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मरुत इत्यादि देवगण जो गणशः कहे जाते हैं, उन्हें उत्पन्न किया। तो वैश्य ये है। तो ये यानी जो ऊर्जा का स्थूल रूप जो है वह वैश्य हुआ। यानी आप प्राण समझ सकते हैं, यानी उससे और जो विकसित हुआ और जो स्थूल रूप हुआ, तो वह प्राण के रूप में आया। इसको वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, मरुत यह नाम दिया गया। इसके बाद शूद्र वर्ण की उत्पत्ति बताते हैं। शूद्र क्या है यह बतलाते हैं। स न व्यभत्स सौद्रम वर्णम सृजत पूषणम इयं वै पूषेयम हीदम सर्वम पुष्यति अदिदम किंच। अर्थात फिर भी विभूति युक्त कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ, यानी वैश्य हो जाने के बाद भी समर्थ नहीं हुआ। प्राण के ही बन जाने मात्र से ही ऊर्जा का स्थूल रूप हो जाने के बावजूद भी वह समर्थ नहीं हुआ। तो उसने क्या किया? उसने शूद्र वर्ण की रचना की। शूद्र कौन है? पूषा शूद्र वर्ण है। यह पृथ्वी ही पूषा है, यानी जो मैटर है, पदार्थ है, वह पूषा है, क्योंकि यह जो कुछ है यही इसका पोषण करती है। कहे कि इतना होने के बाद जो है उसने शूद्र की रचना की, अर्थात वह जो प्राण था वही बन गया मैटर। उस मैटर को, पदार्थ को शूद्र कहा जाता है। तो यहां समझ रहे हैं कि किसको शूद्र कहा गया है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भी कुछ होता है, वह जो है 14वां मंत्र में है। स न व्यभत तत्श्रेयो रूपम मत सृजत धर्मम तदितत् छत्रस्य छत्रम। अब कहते हैं धर्मेण यथा राज्ञेयम यो वेश धर्मः सत्यम। कहते हैं कि इसके बाद भी शूद्र वर्ण बनाने के बाद, यानी मैटर पदार्थ जब बन गए उसके बाद भी वह अपने को अभिव्यक्त करने में, कर्म करने में ऐश्वर्य के रूप में समर्थ नहीं हुआ। तब उसने क्या किया? तब उसने
धर्म को बनाया, अर्थात गुणों को, उनके सिद्धांतों को, नियमों को वो किस आधार पर क्रिया प्रक्रिया करेंगे, वे ये सब जो है इनको बनाने के बाद इन सब सिद्धांतों को, नियमों को बनाया, जिसके आधार पर ऊर्जा, प्राण, पदार्थ, चेतना, ये सब आपस में कैसे क्रिया प्रक्रिया कर सकते हैं उसको बनाया। वही कहते हैं वो धर्म बनाया। और धर्म, फिर धर्म की भी परिभाषा देते हैं, क्या कहते हैं, यो वेशा धर्मः सत्यम। और ये धर्म कौन है? सत्य ही धर्म है। तो यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि ये क्या बतलाना चाह रहे हैं वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। अमूमन लोग सोचते हैं कि मनुष्य जो है उसमें ही बांटा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण कहा गया है चेतना को, क्षत्रिय कहा गया है वह ऊर्जा, प्राथमिक ऊर्जा को, वैश्य कहा गया है वह ऊर्जा जो अब प्राण के रूप में आ चुका। सभी पदार्थों में जो प्राण शक्ति है, जो अब अभी को अपने ठीक प्रकट करने, जो पदार्थ के फॉर्मेशन के ठीक पहले की जो स्थिति है उसको, और उसके बाद फिर जो है पदार्थ बन गया, यानी शूद्र हो गया, पदार्थ को ही शूद्र कहा गया है। उसके बाद फिर यह है धर्म बना, यानी उसका जो है नियम बना, विज्ञान बना कि कैसे कैसे इनके संबंध होंगे, कैसे इनका रिएक्शन होगा, आपसी रिएक्शन होगा, और वह उसको ही सत्य कहा। तो यह है। तो क्या यह खत्म हो गया? अभी न चेतना खत्म हुई है, न ऊर्जा खत्म हुई है, न प्राण खत्म हुए हैं, और न ही पदार्थ खत्म हुए हैं। तो वर्ण व्यवस्था कहाँ खत्म हो गई है? वर्ण व्यवस्था तो यह है, ये खत्म कहाँ होगी? अब आते हैं मनुष्यों में जो वर्ण व्यवस्था हम समझते हैं सामाजिक रूप से, जो मनुष्यों में ये वर्ण व्यवस्था तो सभी में है, सभी प्राणियों में भी है, हर प्राणी में भी है। वर्ण व्यवस्था क्या है? उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो बात है। तो चेतना जो है, हम लोग के बीच में जो चेतना है वह ब्राह्मण है, और हम लोग में जो ऊर्जा है वह क्षत्रिय है, और हम लोगों में जो प्राण है वह वैश्य है, और जो हम लोग का यह स्थूल देह है, हाड़ मांस, ये सब ये शूद्र है। तो ये कहाँ खत्म हुआ है? ये तो खत्म हुआ नहीं, और ये सभी जगह है। अब हम सामाजिक व्यवस्था पर आते हैं। यह तो व्यक्ति के शरीर की बात और इस अस्तित्व की बात होगी। अब हम सामाजिक व्यवस्था पर आते हैं। सामाजिक व्यवस्था में जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, ज्ञान देने वाले हैं, उनको ब्राह्मण कहा गया है। और जो समाज में रक्षा करते हैं, अर्थात पुलिस हैं, मिलिट्री हैं, आपके शासक वर्ग हैं, चाहे वो डिक्टेटर तानाशाह हों, चाहे चुने हुए राजनेता हों, चाहे राजा महाराजा सुल्तान हैं वे हों, जो शासन में हैं, और जो मिलिट्री है, और ये हैं पुलिस है, जासूसी विभाग है, यानी शासन में जितने भी हैं वे सब कहे जाते हैं क्षत्रिय। अब इसके बाद आते हैं वैश्य पर। व्यापार है, खेती है, उद्योग है, तो ये वैश्य में आते हैं। अब आते हैं शूद्र पर, जो विभिन्न कलाएं हैं, हुनर हैं,
विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, नौकरियां हैं, वे कहाँ खत्म हुई है? ये शूद्र हैं। तो न शूद्र खत्म हुए, न वैश्य खत्म हुए हैं, न क्षत्रिय खत्म हुए हैं, न ब्राह्मण खत्म हुए हैं। सामाजिक स्तर पर भी देखेंगे आप तो गुण कर्म विभाग के हिसाब से नौकरी करने वाले खत्म नहीं हुए हैं, खेती करने वाले खत्म नहीं हुए हैं, मूर्ति बनाने वाले चित्रकार हैं, शिल्पकार हैं, राजमिस्त्री हैं, बढ़ई हैं, तो ये कहाँ खत्म हुए? और मिलिट्री के जवान हैं, पुलिस है, जासूसी विभाग है, प्रशासन है, ये सब कहाँ खत्म हुए? न शासक खत्म हुए हैं, नेता खत्म नहीं हुए, तानाशाह खत्म नहीं हुए, राजा सुल्तान खत्म नहीं हुए हैं, कोई न कोई शासक वर्ग है। तो राजा भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, और शिक्षा देने वाले भी हैं। तो खत्म कहाँ हुआ? और किसी भी देश में कहाँ खत्म? और यही तो है वर्ण व्यवस्था, यही है। तो वर्ण व्यवस्था तो खत्म हुआ नहीं है, इसी को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। जाति को कहीं भी वर्ण व्यवस्था नहीं कहा जाता है, वर्ण अलग है। जाति जो है वह खत्म हो सकती है, क्योंकि वह तो विवाह के ऊपर आधारित है, जन्म से है कि भाई ये इसको नाम एक दिया गया। तो जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा भी नहीं गया। जाति व्यवस्था का कोई जो है सनातन धर्म के शास्त्र में कोई वास्तु जो शास्त्र है उसमें कोई आधार नहीं है। जो इसी तरह से कहीं कुछ स्मृतियाँ लिख दी गई हैं बाद में, जो ऐसे साधारण लोग लिखे हैं, तो वो सब स्मृतियों में जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं है, शास्त्र में कोई मान्यता नहीं है, धर्म में कोई मान्यता नहीं है। जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद, गीता, उपनिषद, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे पतंजल योग सूत्र है, चाहे भक्ति सूत्र है नारद का, तो इन सब में कहीं भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। चाहे न्याय सूत्र है जैमिनी का, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था गीता में जो है वह खत्म नहीं हुई है। तो गीता अप्रासंगिक, जो उसके बाद की जो बात है कि गीता क्या अप्रासंगिक हो गई है, तो वर्ण व्यवस्था खत्म कहाँ हुई है भैया? तो अप्रासंगिक कैसे हो जाएगा? अप्रासंगिक नहीं है गीता। गीता सदैव प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आगे भी रहेगी। और गीता टाइम के टेस्ट को पार की है, हर क्षेत्र हर धर्म को पार किया। हाँ, इसके श्लोकों को, गीता के या वेद के मंत्रों को या उपनिषद के मंत्रों को कोई अच्छा से समझ नहीं सके, समझा नहीं सके, कोई घृणावश या ईर्ष्यावश उसकी कुछ और व्याख्या कर दे और जाति से उसको जोड़ दे, वह बात दूसरी है, वह उसकी मूर्खता में से है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, तो इसमें इतना ही। ओम।